क्लास 2 EVS रिवीजन ऑफ चैप्टर 13 वाटर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम वाटर यानी पानी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ इज़ लैंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका 3/4 हिस्सा पानी से कवर है, यानी 3/4 हिस्से पे पानी ही पानी है, जबकि 1/4 हिस्सा ऐसा है जो लैंड है, यानी भूमि है, ज़मीन है। तो देखो अर्थ पे कितना सारा पानी है। 75% अर्थ पे वाटर है और 25% लैंड है। अब देखो इतना सारा पानी है अर्थ पे, 75%। इस 75% पानी में से 74% पानी आपका समुद्रों में है, और समुद्रों का पानी खारा होता है, तो वो हमारे पीने के लिए, हमारे घर के काम करने के लिए फिट नहीं है। उसे हम अपने यूज़ के लिए, अपने जो भी हमें काम करना है, घर का कुकिंग है, बाथिंग है, वॉशिंग है, ड्रिंकिंग है, इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसा होता है, खारा पानी होता है, उसमें सॉल्ट होता है। उसका इस्तेमाल बस नमक बनाने के लिए किया जाता है। 74% पानी समुद्रों में है, तो सिर्फ और सिर्फ 1% आपका पानी ऐसा बचता है जो पीने के योग्य है, जिससे आप अपने घर के कामों को यूज़ कर सकते हो, जो आपकी कंजम्पशन के लिए बिल्कुल फिट है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है सेव वाटर, पानी को बचाओ। क्योंकि देखो जो पीने वाला पानी है, जो आपके लिए फ़िट है, आपके यूज़ के लिए, वो तो बहुत ही कम है, ओनली 1%। इसीलिए आपको वाटर सेव करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया आपको सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेस क्या है? ये जो हमारी अर्थ पे पानी है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, ये कहाँ से आता है? तो देखो अर्थ पे जो पानी का मेन सोर्स है वो है आपका रेन, यानी बारिश। इसके अलावा देखो और भी सोर्सेस आपको दिए गए हैं। इन समर्स द स्नो ऑफ माउंटेन मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर। समर्स, गर्मियों में क्या होता है, जो पर्वतों की बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है और पानी में बदल जाती है। उसके बाद ये क्या करती है, ये पानी में बदल के ये स्ट्रीम्स, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, इनका रूप ले लेती है। यानी कि जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब है, ये बन जाती है। देखो पिक्चर्स भी दी गई है आपको, स्ट्रीम, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये सभी वाटर बॉडीज़ हैं आपकी, जिनसे आपको पानी मिलता है। सम वाटर गोज़ इनटू द सॉइल। कुछ पानी जो है वो सॉइल यानी मिट्टी के अंदर चला जाता है। देखो क्या होता है, हम बारिश का एग्जांपल लेते हैं। बारिश जब होती है तो बारिश होने से जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं आपकी, सभी फिल हो जाती हैं। देखो पर लेकिन सारा पानी इन वाटर बॉडीज़ में तो जाता नहीं। कुछ बारिश का पानी ऐसा है जो लैंड पे भी गिरता है, धरती पे भी गिरता है, और वो पानी रिस के ज़मीन के अंदर चला जाता है। और वो पानी देखो बहुत सारी जो लेयर हैं उन्हें पार करते हुए ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है, और ये पानी आपका कहलाता है अंडरग्राउंड वाटर, यानी भूमिगत जल। तो देखो जो हमारी ज़मीन के अंदर जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर है। अब ये अंडरग्राउंड वाटर हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, कैसे पाते हैं इसको? तो देखो जो कुओं से, हैंडपम्प से जो पानी आता है, ट्यूबवेल से जो पानी आता है, आपके घर में समरसीबल भी होंगे, उनसे जो पानी आपके घरों में आ रहा है वो अंडरग्राउंड वाटर ही है। ज़मीन के नीचे जो पानी है वही पानी आ रहा है। तो ये हुआ आपका अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट दिया गया मेन सोर्स ऑफ वाटर। जैसा मैंने बताया आपको, अर्थ पे वाटर का मेन सोर्स रेन है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर ऑफ ऑल सोर्सेस इनटू वाटर वेपर। देखो जो सूरज की गर्मी होती है वो क्या करती है, जितने भी वाटर के सोर्सेस हैं, वाटर बॉडीज़ है, उसके पानी को जला देती है और वाटर वेपर में चेंज कर देती है, यानी जल वाष्प में बदल देती है। जब ये वाटर वेपर्स ऊपर हवा में जाते हैं तो ये उसमें क्या हो जाते हैं, क्लाउड की फॉर्म में आ जाते हैं, बादल बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये जो बादल हैं ये ठंडे हो जाते हैं तो बारिश होती है। इस तरीके से जो रेन है वो अर्थ पे वाटर का मेन सोर्स है। और दोबारा से जो ये वाटर बॉडीज़ है, देखो इन वाटर जो सूरज की गर्मी की वजह से जो वाटर बॉडीज़ का पानी था वही सूख गया, और वो वाटर वेपर बन के वो हवा में उड़ गया, और उड़ के फिर वो बादल बन गया, बादल ने बारिश कर दी। तो देखो जो पानी उड़ के गया वो बारिश होगी, दोबारा से क्या हुआ, बारिश ने दोबारा से इन वाटर बॉडीज़ को फिल कर दिया। तो इसको कहते हैं, जो ये चक्र है पूरा, सिर्फ वाटर साइकिल कहते हैं। देखो यहाँ पिक्चर भी दी गई है आपको, देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखो ये जो ये आपकी सपोज ये रिवर है,
देखो जो सूरज की गर्मी है उसकी वजह से देखो ये सारा का सारा जो रिवर का पानी है ये सूख गया है, सूख रहा है, जल रहा है। और देखो वाटर वेपर्स बन के ये उड़ रहा है और ऊपर जाके ये बादल बन गया, और जब ये बादल ठंडे हो जाते हैं तो ये बारिश करते हैं। तो ये आपका वाटर साइकिल, जल चक्र, कि किस तरीके से वाटर बॉडीज़ का ये पानी रेन, वाटर बॉडीज़ के पानी से जी रेन बनती है, और जो रेन होती है जब बारिश होती है तो इन वाटर बॉडीज़ को वो फिल कर देती है। आगे दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लीनिंग वाटर, यानी पानी को साफ़ करना। तो देखो वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। अगर हम डर्टी पानी पियेंगे तो डर्टी पानी में, गंदे पानी में जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार बना देते हैं। अब वाटर को क्लीन करने के क्या क्या मेथड है? देखो फर्स्ट है बॉइलिंग, यानी उबाल कर। पानी को उबालने से उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो सभी मर जाते हैं। इसके अलावा वाटर फिल्टर आप यूज़ कर सकते हो। वाटर फिल्टर से जो आपका पानी है वो फ़िल्टर हो जाता है, प्योर हो जाता है, उसके जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको वाटर को क्लीन करके यूज़ करना चाहिए। अब दिया गया सेविंग वाटर, पानी बचाओ। देखो वाटर प्रीशियस है, बहुत कीमती है। हमने पढ़ा 75% पानी है, लेकिन हमारे यूज़ के लिए सिर्फ 1% पानी फिट है। तो इसलिए पानी बहुत कीमती है, हमें इसकी हर एक ड्रॉप को सेव करना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट रेन वाटर फ्लो टू ड्रेन्स एंड गटर। जो बारिश का पानी है उसे हमें नाली और गटर में नहीं जाने देना चाहिए। वी मस्ट कलेक्ट इट फॉर द फ्यूचर यूज़। हमें रेन वाटर को भी फ्यूचर यूज़ के लिए कलेक्ट करना चाहिए। अब कैसे कलेक्ट कर सकते हो आप? देखो जब बारिश हो रही है तो आप अपने घर के बाहर ड्रम, बकेट या कुछ भी रख दो, कोई भी कंटेनर, कुछ भी बर्तन रख दो जिसमें बारिश का पानी कलेक्ट हो जाए। फिर आप उस पानी को यूज़ कर सकते हो नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, अपने किसी भी काम के लिए उस पानी को आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऊपर ये हाउस की पिक्चर दी गई है। इसमें देखो घर की छत के ऊपर बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। फिर देखो एक पाइप निकाला गया है, इस पाइप से वो सारा बारिश का पानी इस नीचे देखो इस बर्तन में इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरीके से बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं जिनमें जो ये बारिश का पानी है उसे सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो बच्चे इस मेथड को, इस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। यानी जो बारिश का पानी है उसको जो कलेक्ट किया जा रहा है फ्यूचर यूज़ के लिए, वही आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो बच्चे इस चैप्टर में हमने वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, वाटर साइकिल क्या है, वाटर को क्लीन करके क्यों पीना चाहिए, वाटर सेव क्यों करना चाहिए, ये सभी हमने पढ़ा। अब आती है आपकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में देखो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारी अर्थ का कितना पार्ट वाटर से कवर्ड है? तो आपका ऑप्शन सी 3/4 करेक्ट है, आप इसे टिक करोगे। सेकंड, द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज डैश। अर्थ पे वाटर का मेन सोर्स है रेन, ऑप्शन सी रेन को टिक करोगे। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज किल्स जर्म्स इन डर्टी वाटर। इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी है जो गंदे पानी के जो जर्म्स होते हैं उन्हें मार देती है? फिल्टरिंग, बॉइलिंग, स्टोरिंग। तो वो है आपकी बॉइलिंग एक्टिविटी, आप बॉइलिंग ऑप्शन बी को टिक करोगे। बी पार्ट में क्या करना है? देखो उसमें दिया गया है आपको, इमेजिन करो एक दिन आप सुबह मॉर्निंग में सो के उठे हो और आपने पाया कि आपके घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उस दिन अफेक्टेड होंगी पानी के ना होने से? आपको कोई भी 5 एक्टिविटीज़ लिखनी है। तो देखो आप सो के उठे हो, आपको बहुत सारे काम करने जो पानी की मदद से होते हैं, तो वो सभी काम आपके अफेक्टेड होंगे। लाइक आपका टॉयलेट है, ब्रशिंग है, बाथिंग है, वॉशिंग क्लोथ्स है, ड्रिंकिंग है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ आपके पानी ना होने की वजह से अफेक्टेड होंगी, आप सभी ये सभी काम नहीं कर पाओगे। सी पार्ट में आपको मैच करना है ए साइड, और देखो बी साइड दी गई है। वाटर फिल्टर को आप मैच करोगे क्लीन वाटर से, वाटर फिल्टर करने से क्लीन हो जाता है। हैंड पंप को अंडरग्राउंड वाटर से, हैंड पंप से जो पानी निकाल रहे हैं वो अंडरग्राउंड वाटर ही है। बॉइलिंग वाटर को किल जर्म से, वाटर बॉईल करने से उसके जर्म्स मर जाते हैं। हीट ऑफ द सन को वाटर वेपर से, देखो जो सूरज की गर्मी होती है उससे जो वाटर है वो वाटर वेपर में यानी जल वाष्प में बदल जाता है। तो बच्चे इस तरीके से आपको इन्हें मैच करना है। डी पार्ट में आपको दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उससे पहले आते हैं आपके वर्ड मीनिंग। फर्स्ट, सोर्स स्रोत, मेल्ट पिघलना, रिवर नदी, पॉन्ड तालाब, लेक झील, वाटर वेपर जल वाष्प, प्रीशियस कीमती, फ्यूचर भविष्य, मेथड तरीका, वेल कुआं। तो बच्चे 10 वर्ड मीनिंग्स हैं, इन्हें आप नोटबुक में नोट करोगे एंड लर्न करोगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, नेम द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। देखो यहाँ ये क्या बताना है आपको
अर्थ पे जो वाटर का मेन सोर्स है वो बताना है। इसके अलावा जो और सोर्सेज हैं उनके नेम बताने हैं। तो देखो अर्थ पे वाटर का मेन सोर्स तो रेन है, इसके अलावा पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, ये सभी भी जो हैं ये वाटर के सोर्सेज हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय अंडरग्राउंड वाटर, आप अंडरग्राउंड वाटर से क्या समझते हो, और कुछ ऐसे सोर्सेज के नेम लिखो जिनसे आप अंडरग्राउंड वाटर ऑब्टेन करते हो। तो देखो जब बारिश होती है तो उसका जो पानी है वो सॉइल जो मिट्टी से ज़मीन के अंदर चला जाता है वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो बारिश होने पे जो पानी ज़मीन पे गिर रहा है वो रिस के ज़मीन के अंदर चला जाता है, वही पानी आपका अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। इस अंडरग्राउंड वाटर को आप देखो ऑब्टेन कर सकते हो वेल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, समरसीबल, इनसे जो पानी निकलता है, जो पानी यूज़ करते हो आप, इनसे जो मिलता है पानी, वही आपका अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई शुड वी नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर, हमें गंदा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि देखो डर्टी वाटर में जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार बना देते हैं, इसीलिए हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। तो बच्चे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ वाटर। आप सभी को क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। इसकी हमने जो एक्सरसाइज करी है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मैचिंग है, वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर्स है, इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।